अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने रीड किया था और उसको समझने की कोशिश की थी और आपको ये भी कहा था कि आप जो है इसको घर में रीड करें, इसको समझें, इसको बाय हैंड परफॉर्म करें ताकि इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको जहन में बैठ जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। आप कैसे डिटरमाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट, कि आपकी फ्लो चार्ट की जो इमेज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आप उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं एक फ़्लो चार्ट के लिए। तो इसका आंसर हमें अवेलेबल है 1.2.3 का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट का जो टॉपिक है एल्गोरिथम से पहले, उसमें हमें इसके जो है वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। लिखा हुआ है इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग। ये 4 जो है वो मेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं फ्लो चार्ट की हमें मेंशन की गई हैं। वरना अगर आप सिंपली देखें तो किसी भी किस्म का प्रोसीजर जो है उसमें 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। आप कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसका एक रिज़ल्ट तैयार होता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी पेचीदगियों के साथ तो अब हमें जो एक और चीज़ फेस करनी पड़ती है वो है डिसीजन, कि इनपुट करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमें इस स्टेप को इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें जो है वो मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए, और उसके बाद एक रिज़ल्ट आता है। सिंपल सी एग्जांपल दीजिए कि अगर आप एक चाय बना रहे हैं तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और देखेंगे कि आपकी चाय कंप्लीट हो गई है। आप उसके बॉइलिंग प्रोसीजर को देखेंगे और अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको जो है वो ऐड करेंगे। तो इस प्रोसीजर को, जो बहुत स्लाइटली होता है, हिस्सा है हमारे किसी प्रोसीजर का, इसको कहा गया डिसीजन मेकिंग, कि आप जो है वो डिसीजन लेते हैं एट दी स्पॉट किसी भी चीज़ से रिलेटेड। पहले इसको ओवरकम नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि इससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग फील्ड के अंदर बेहतर हो जाती हैं। These concepts are described in the following. Input means taking data from a user, processing it and give some output as shown in figure 1.7. For a flow chart, the requirements are to know about. इनपुट के बारे में बताया गया कि इनपुट हम यूज़र से लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ बन रही है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, वरना उसको चेंज करते हैं, उसमें बेहतरी लाते हैं, और जब वो चीज़ तैयार हो जाती है तो वो हमारी आउटपुट कहलाती है। नीचे इसकी चारों जो है वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं फ़्लो चार्ट के बारे में, जिसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है और आउटपुट है। ये वही तरतीब है जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा था कि हम चीज़ें इनपुट करते हैं, फिर उसकी ऊपर कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कोई टास्क होता है अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट, या हमारा जो भी कस्टमर होगा उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और हम देखते हैं कि हमारा जो है वो प्रोसीजर सही चल रहा है, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग की ज़रूरत तो नहीं है। उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। हम देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर सही चल रहा है, हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट हमारा स्टेप है वो है आउटपुट, और जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास हमारी तमाम तर मेहनत का, प्रोसीजरिंग का, उसको हम बोलते हैं आउटपुट।
यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको आप याद कीजिएगा, लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, कि टेस्ट डाटा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। टेस्टिंग ऑफ डाटा क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि टेस्टिंग में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं हमारा सलूशन उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है या नहीं। और वैलिडेशन में होता ये है कि हमने जो सलूशन निकाल लिया है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं, यानी कि वो हमारे सलूशन जो हमने डिज़ाइन किया है वो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली है या नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं सिंपली कि फर्स्ट में जो है हमने देखा कि हमारा जो सलूशन है वो उस प्रॉब्लम को मीट करता है या नहीं। सेकंड में यानी कि वैलिडेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा सलूशन है वो बेस्ट है या नहीं। मैं बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि वो बेस्ट है या नहीं, कि वो बिल्कुल वैलिड है या नहीं, कि वो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे काम कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा है वो हमारे पास मेन 5 टॉपिक्स हैं। इसको रीड कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ proper and sufficient test data is one of the key activities to improve quality of a solution. Each type of solution requires different data. Types of test data include, हम अपने प्रोसीजर को या हमारे सिस्टम को टेस्ट करने के लिए क्या क्या जो है वो तरीके अपनाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टेस्ट डाटा यानी कि जो डाटा है जो टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की टेक्निक से हम अपने डाटा को या अपने सिस्टम को चेक करें। वैलिड टेस्ट डाटा, इन द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। इफ एन एल्गोरिथम इज supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. सबसे पहले तो जिस सिस्टम के थ्रू या जिस प्रोसीजरिंग के थ्रू या जिस मेथड के लिए उस सिस्टम को बनाया है हम उसकी अकॉर्डिंग एक वैल्यू देंगे जिसको आप ये कह सकते हैं कि वैलिड वैल्यू होगी। यानी कि जिस तरह एग्जांपल दी गई कि 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी काम करने के लिए जो हमने सिस्टम बनाया है तो हम उसको 1 से लेकर 100 तक की ही वैल्यू देंगे और चेक करेंगे कि यह क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता है या नहीं। उसके बाद सेकंड है इनवैलिड टेस्ट डाटा। ये इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इस वक्त जो है हम अपने सिस्टम को चेक करेंगे एक गलत वैल्यू से। जैसे प्रीवियस एग्जांपल को मैं लूँ तो हमारे पास एग्जांपल में था कि हमने 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू के लिए कोई जो है वो एल्गोरिथम या सिस्टम डिज़ाइन किया। तो अब हम उसको 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू देने की बजाय हम उसको 100 से ज़्यादा या 1 से कम कोई वैल्यू देंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम, हमारा एल्गोरिथम क्या रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद जो थर्ड टेक्निक है वो है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और वेरी ह्यूज अमाउंट। तो हम इसको चेक करेंगे किसी बहुत बड़ी अमाउंट के लिए कि उस मीनिंग में ये क्या रिस्पॉन्स करता है, ये इनपुट एक्सेप्ट कर पाता है या उस इनपुट को अच्छे से मैनेज कर पाता है या नहीं। इसके बाद रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, कि हम जब वैल्यू एंटर करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो हमारे गिवन फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा होगा। यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, मैं शुरू से रीड कर देता हूँ। इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन एंटरिंग डाटा in an inappropriate format. For example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected. कि अगर यूज़र से एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि वो या उसको रिक्वायर्ड किया जा रहा हो कि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करे और उसकी बजाय अगर वो एक अल्फ़ाबेट वैल्यू एंटर कर देगा तो उस
हालत में हमारा सिस्टम यूज़र को कैसे इंडिकेट करेगा या यूज़र को कैसे रिस्पॉन्स करेगा या रिएक्ट करेगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टेस्ट डाटा है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को चेक करेंगे, या डाटा की टाइप जिसके थ्रू हम जो है वो सिस्टम को चेक करेंगे, वो है एब्सेंट डाटा। नाम से ही मेंशन हो रहा है लेकिन मैं मज़ीद आपको पढ़ के समझा देता हूँ। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द सॉल्यूशन स्टिल वर्क इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, then every number cannot provide this information. It is important to see how the system react in the such situation. अगर हमसे कोई ख़ास नंबर पूछा गया है तो उस नंबरों की जो तादाद है वो एक ख़ास नंबर होंगे, वो एक जो तादाद होगी वो एक सजेस्टेड होगी, यानी कि प्री डिफाइंड होगी। जैसा एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड के जो नंबर हैं वो 13 होते हैं। तो अगर कोई यूज़र को ये कहा जाए, किसी यूज़र से कहा जाए कि आप अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर एंटर करें और वो नंबर एंटर करें लेकिन वो प्रॉपर डिजिट एंटर ना कर पाई, तो उस सूरत में जो है वो यानी कि कोई डिजिट एब्सेंट हो, 13 की बजाय वो 12 या 11 डिजिट जो है वो एंटर करे, तो उस सूरत में हमारा जो सिस्टम है वो यूज़र को कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये हमारे पास 5 कैटेगरीज़ हैं टेस्ट डाटा की जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को चेक करते हैं उसको फील्ड में लाने से पहले। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, इनको लिखें ताकि इनके तमाम जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके ज़हन में बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।